अब हम देखते हैं कि हम इनको यूज़ कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं। देखिए ये मेरे पास सबसे होम के टैब के अंदर फ़ॉन्ट के ग्रुप में जो सबसे पहला ऑप्शन आता है ये फ़ॉन्ट्स का आता है। फ़ॉन्ट्स, ये फ़ॉन्ट्स होते हैं। फ़ॉन्ट्स असल में क्या होते हैं इनको समझ लेते हैं। देखिए फ़ॉन्ट्स जो होते हैं, फ़ॉन्ट्स होते हैं लिखाई के साइज़ को, जो लिखाई का जो तरीक़ा होता है इसको फ़ॉन्ट कहते हैं। जैसे फ़र्ज़ करिए ये आपको जो लिखाई नज़र आ रही है तो ये एक फ़ॉन्ट है। ये कौन सा फ़ॉन्ट है, आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको बता रहा है, थोड़ा सा जूम इन करके दिखाता हूँ आपको। ये बता रहा है कैलिबरी बॉडी। अगर आप चाहते हैं इसको चेंज करना, फ़र्ज़ कर देखिए मैं चेंज को सिलेक्ट किया, ये पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं इसका जो फ़ॉन्ट है ये रख देता हूँ, मैं ये वाला एरियल रखता हूँ। तो अब आप देखें ये चेंज हो गया फ़ॉन्ट। तो मतलब क्या हुआ कि ये फ़ॉन्ट चेंज हुआ है। पहले ये कैलिबरी था, ऐसा था, अब ये एरियल हो गया है तो ऐसा हो गया है। तो लिखाई के जो मुख्तलिफ़ तरीक़े होते हैं, जो मुख्तलिफ़ स्टाइल्स होते हैं, उनको हम फ़ॉन्ट कहते हैं। तो आप इन फ़ॉन्ट्स को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। देखिए मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स होते हैं, यहाँ पे आप इनको यूज़ करेंगे। मेरे पास क्योंकि उर्दू के भी हैं, अरबी के भी हैं, तो मेरे पास मिक्स होंगे। तो आप पास सिर्फ इंग्लिश के होंगे। अगर आपने सिर्फ इंग्लिश के इंस्टॉल किए हैं तो देखिए ये मुख्तलिफ़ फ़ॉन्ट्स हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं वन बाय वन करके। ये एरियल है। तो इस तरह से आपने जिसको फ़ॉन्ट को अप्लाई करना है आपने उसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करते हैं, ये आपका कीबोर्ड का कर्सर है, आपने यहाँ पे रखना है और पकड़ के इसको ऐसे ड्रैग करते जाना है। अपने कीबोर्ड के जो लेफ़्ट माउस होता है, माउस का आपने शुरू में उससे क्लिक करना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको आगे तक लेके जाते जाना है इस तरह से करके। तो इस तरह से करके आप इसको सिलेक्शन कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, यहाँ से फ़ॉन्ट को ऊपर जाना है, यहाँ से इस एरो के ऊपर, और यहाँ से जो फ़ॉन्ट आपको अच्छा लगता है आपने इसको अप्लाई कर देना है। अगर आप सारे के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने सबको सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से करके। सबको सिलेक्ट करके फिर आपने इसको यहाँ से कोई भी फ़ॉन्ट चेंज कर देना है। अच्छा यहाँ पे आपको मैं बुनियादी चीज़ बता दूं कि जब हम ऑफिस में काम करते हैं तो जो हमारा जो स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट होता है, 2-3 फ़ॉन्ट हम यूज़ करते हैं। या तो आप कैलिबरी इस्तेमाल कर लें, जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट होता है वही इस्तेमाल कर लें, या आप एरियल को इस्तेमाल कर लें। देखिए जो एरियल फ़ॉन्ट होता है ऑफिस में ज़्यादातर एरियल फ़ॉन्ट इस्तेमाल होता है, या टाइम्स न्यू रोमन फ़ॉन्ट इस्तेमाल कर लें। ये 3 फ़ॉन्ट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा हम जो प्रेफर करते हैं वो एरियल को प्रेफर करते हैं कि आप एरियल को यूज़ करें। लेकिन अगर आप टाइम्स न्यू रोमन को भी यूज़ करते हैं तब भी कोई मसला नहीं है, आप टाइम न्यू रोमन को भी कर सकते हैं या कैलिबरी को भी कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर जो हम वर्ड के अंदर जो फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर या डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से, तो हम एरियल को यूज़ करते हैं। और जो नॉर्मल जो साइज़ होता है लिखाई का वो 12 रखते हैं। जो आम लिखाई, जैसे ये आम पैराग्राफ लिखा है तो इसका जो साइज़ होता है 12 होता है। देखिए इसके साइज़ फ़ॉन्ट के साथ बराबर में साइज़ का ऑप्शन है। अब यहाँ पे 11 होता है डिफ़ॉल्ट में, आप इसको 12 रखेंगे। जो नॉर्मल लिखाई का साइज़ होता है उसको हम ऑफिस के अंदर 12 रखते हैं। जो हेडिंग होती है उसको 14 रखते हैं। जो उससे बड़ी हेडिंग हो तो उसको 16 रखते हैं। जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे फ़र्ज़ करें मैं ऊपर लिखता हूँ, ये मैंने शहबाज आईटी एकेडमी लिखा, तो अब मैं इसका साइज़, क्योंकि मेन हेडिंग है तो इसका साइज़ मैं क्या रखूँगा, 14 रखूँगा, बल्कि 16 रखूँगा, और इसको मैं बोल्ड भी करूँगा। इसी तरह से अब मैंने ये एक सब हेडिंग फ़र्ज़ करें ले ली। अब जो सब हेडिंग होगी इसका साइज़ हम 14 रखेंगे, सिर्फ 2 पॉइंट बढ़ाएंगे और इसको यहाँ से बोल्ड कर देंगे। और जो नॉर्मल लिखाई है हमारी वो हमारी होगी 12 के अंदर। तो डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। लेकिन अमूमन हम ऐसा करते हैं कि जो बड़ी हेडिंग होती है उसका 16 रख लेते हैं, जो छोटी होती है उसका 14 रख लेते हैं, और जो नॉर्मल लिखाई होती है उसका 12 रखते हैं। लेकिन ये एक हमने एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमने चीज़ें सेट की होती हैं। बाकी इसके अलावा हम अपने हिसाब से इसका एडजस्टमेंट करते रहते हैं। लेकिन बुनियादी सेटिंग यही है कि आप अगर रखना चाहते हैं तो आप इस तरह से सेटिंग रख सकते हैं।